इंतखाबात की तारीख का ऐलान न होने की वजह से इस मुल्क पे बैरूनी ममालिक का एतमाद कम अज़ कम मौजूदा हफ्तों में, हालिया हफ्तों में हुँ। काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि ना मुत्तहिदा अरब अमारात, ना सऊदी अरब, ना कतर और ना ही चीन ने हमें हुँ। चंद सौ मिलियन डॉलर या $1 बिलियन का कर्जा देने पे आमादगी ज़ाहिर की है। वो इस सूरत हाल में 1 टका देने को तैयार नहीं है और IMF का तो आपको पता ही है, उन्होंने पाकिस्तान को लटका के रखा हुआ है। तो तवक्को ये थी कि जब ये हुकूमत आएगी, जब इमरान खान हुकूमत का हुँ। खात्मा होगा, तो तमाम मामलात दुरुस्त हो जाएँगे। लेकिन किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए एक-एक दिन इंतहाई अहम होता है और आज 41वाँ 42वाँ दिन है, जो पाकिस्तान इस गो-मगो की सूरत-ए-हाल में है। हुकूमत ठीक है, बहुत मुख्तसर अरसा है, लेकिन वो बाहर बैरूनी ममालिक का एतमाद भी हासिल करने में नाकाम रही है। तो ये पाकिस्तान का इस वक़्त सबसे बड़ा मसला बन गया है। तो गुज़र व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि डॉलर आज किसी हद तक उसके कुछ चंद पैसे उसमें इस्तेहकाम आए, लेकिन वो तो फ्री फॉल पे था, स्टॉक मार्केट भी डूब रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करना था, अभी तक नहीं किया। क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या नज़रिया लेके आई है गवर्नमेंट, वो भी मालूम नहीं है। अलबत्ता ये मालूम ज़रूर हो गया कि काबीना ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च रोकना है। देखिए, ये लॉन्ग मार्च वग़ैरह इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो सबको अदा करनी पड़ती है माली लिहाज से। इस्लामाबाद में जब हुँ। एक मिसाल मैं छोटी-सी देता हूँ कि एक दिन में कोई तकरीबन 2 करोड़ रुपए रोज़ाना का एक किराया पड़ता है कंटेनर्स की सूरत में जब ये किराए पे हासिल करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये जी। 25-26 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ था कंटेनर्स का। अब भी पता नहीं कितने हो सकता है ये अरबों में चला जाए हमारा ये खर्चा, जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मैंने पहले अर्ज़ किया, वज़ीर-ए-आज़म जो मर्ज़ी इक़दामात कर लें, ठीक है उन्होंने दरामदात कम करने के हवाले से बात की है, वो बड़े अच्छे इक़दामात हैं, इससे हमारे जो दरामदी बिल है वो कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती जब तक इस पर गैर मुल्की जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जो सरमायाकार है, उसका एतमाद बहाल ना हो। तो उस बुनियादी तौर पे मार्केट में एतमाद की कमी है जिसकी वजह से और एतमाद की और इन पे शायद जिसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी, वो हमारी बहुत बड़ी इस वक़्त दाँव पे लगी हुई है। तो जब तक वो नहीं होगी, पाकिस्तान यूँ ही इसी मझधार में, इसी गिरदाव में फँसा रहेगा।